टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे, आनंदित होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। यहां से प्रश्न बनने की आशा है और जिस तरह से टेस्ट सीरीज जो फर्स्ट था उसे काफी लोगों ने सराहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कहा ना कि मैं जो टेस्ट बना के दूंगा आपको लेवल का बना के दूंगा, यूपीएससी के लेवल का ही दूंगा और जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है वैसे ही एग्जाम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज हम उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला हमेशा एक मोटिवेशन थॉट के साथ आपको दिन शुरुआत करनी चाहिए, तो हमारा लेक्चर भी एक मोटिवेशन थॉट के साथ ही, विचार के साथ ही शुरू होता है। देखिए जैसे योर वर्क और योर वर्क जो डेली होता है वो छोटी छोटी बूंद के समान होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप कंटिन्यूअस तरीके से, लगातार तरीके से अगर प्रयास करते रहते हैं तो आपके पास ज्ञान और प्रश्न का अथाह सागर आ जाता है और यहाँ पर आपका जो इम्पैक्ट होता है वो होती है सफलता। अर्थात आप पीसीएस, आरओ, एआरओ या एपीएस जो कुछ भी सोच रहे होंगे, लास्ट टाइम में आपको विजेता के रूप में इतना बड़ा मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि थिंकिंग आपको नॉलेज तो देती है, विचार, लेकिन जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाते हैं तब तक पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो थिंकिंग के साथ आपको क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट मतलब एक्शन में अपने थॉट को लाना है और फिर आपको लाएंगे कैसे, उसके लिए आप लिखते हैं। यूपीएससी और पीएससी के जो छात्र हैं वे सोचें और फिर उसे लिखें, अर्थात जो आप पढ़ें, एनालिसिस करें और उसे लिखें जरूर, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आपके जो कंसेप्ट थे कि आपको सोचना भी है, रिवीजन की बात आराम से सोचिएगा और फिर रफ पर लिखिएगा, तो आपके फैक्ट और कंसेप्ट याद होंगे और जो याद नहीं होंगे वो आपको एहसास तुरंत हो जाएगा कि ये वाला सेक्शन मेरा कमजोर है। अब चलते हैं हम अपने टाइगर रिजर्व की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है वे आपके 4 हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। तो ये 4 कहां पर है? एक तो आपका अमनगढ़ में है, दूसरा आपका पीलीभीत में है, दुधवा में है और जो चौथा नया है वो आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इस तरह से ये 4 आपके उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। यानी आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर 2023 तक जो टाइगर रिजर्व की संख्या है बच्चों वो कितनी है? 4 है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं तो टाइगर का मतलब जो इस सारी कैट फैमिली के मेंबर्स हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है बच्चों? पैंथेरा टाइग्रिस है। भारतीय उप प्रजाति है वो पैंथेरा टाइग्रिस, यही इंपॉर्टेंट है आपका। और जो टाइगर है वो हमारा क्या है? नेशनल आपका एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है हमारा। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इससे पहले जो टाइगर से पहले हमारा जो नेशनल एनिमल था वो आपका शेर था। क्या था? शेर था। ध्यान रखिएगा, पहले क्या था? हमारा शेर था और वर्तमान में क्या है? हमारा टाइगर है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो दुधवा दुधवा टाइगर रिजर्व की हम बात कर लेते हैं बच्चों। 1958 में क्या हुआ? एक स्मॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये घोषित हुआ था दुधवा। बाद में 1977 में इसे नेशनल जो पार्क है अर्थात राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। क्या? राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे डेटा आप नोट करते रहिए आप। ठीक। और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये तीनों डेट आपको याद होनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मेंस आप लिखेंगे तो जो फैक्ट का जो डेटा आ जाता है उत्तर प्रदेश में भी, तो वहां पर भी ये आपको डेटा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, इसको मिलाकर के टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और
कतरनिया घाट वन्यजीव अभियान को इसमें 2000 में शामिल किया गया था। सन मानी वर्ष 2000 में कतरनिया घाट जो कि बहराइच में है वो आपको इसमें जोड़ दिया गया था। अब टाइगर रिजर्व जो है उसमें क्या है भैया, उसमें दुधवा नेशनल पार्क है, किशनपुर वन्यजीव अभियान है। इन दोनों को मिलाकर के 1973 में ये अपने अस्तित्व में आया था। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक कैसा है, प्रोटेक्टेड या संरक्षित क्षेत्र है आपका। यह मुख्य रूप से कहां पर है, लखीमपुर खीरी और बहराइच का जो इलाका है, जो जिला है, उनके क्षेत्रों में, यानी दोनों के क्षेत्रों में ये इसका फैलाव है। दुधवा के जो फैक्ट की हम बात कर ले तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुहेली और मोहना दो नदियां, छोटी छोटी नदियां इस के क्षेत्र से होकर के गुजरती है। जबकि किशनपुर वन्यजीव अभियान की बात करें तो यहां से शारदा नदी बहती है। किससे? किशनपुर वन्यजीव अभियान से शारदा नदी बहती है। और कतरनिया घाट वन्यजीव जो अभ्यारण्य है बच्चों, यहां से गेरुआ नदी बहती है। तो ये तीन नदी बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं टेस्ट दूंगा तब ये इसमें बहुत इससे घुमा फिरा करके पूछूंगा ताकि आपको ये तीनों पॉइंट आपको याद रहे। ये जो सभी नदियां हैं बच्चों, ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। यूपी का एकमात्र स्थान दुधवा नेशनल पार्क है जहां पर बच्चों गैंडा और बाघ दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। यह भी प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। गैंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो गैंडे का जो सींग है बच्चों, यहां से पूछ लेता है ये क्या होता है, ये बालों का गुच्छा होता है। ये अस्थि नहीं है, क्या है, बालों का गुच्छा होता है। और इसकी जो मोटी त्वचा है और इसका जो सींग है ये बाह्य कंकाल है। क्या है? बाह्य कंकाल। और बाह्य कंकाल किसका बच्चा बना होता है? डेड प्रोटीन का बना होता है। और इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा है सींग की। औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जो शिकारी लोग हैं इसकी हत्या कर देते हैं इस सींग के चक्कर में। यानी इसका सींग ही इसकी हत्या का मूल कारण बन जाता है। शारदा नदी यानी जिसे काली नदी या महाकाली नदी भी कहते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से, देखिए हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो शारदा नदी है बच्चों, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, किसको? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चों, उससे अलग करती है। अर्थात इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? या तो शारदा नदी आएगी, इसी का एक दूसरा नाम काली है और इसका ही तीसरा नाम महाकाली है। जबकि घाघरा नदी जो है बच्चों, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग करती है। कौन सी नदी बच्चों? घाघरा नदी किसे? दुधवा नेशनल पार्क को किससे अलग करती है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग करती है। साथ ही भारतीय गैंडे की हम बात करें तो यहां पर जो भारतीय गैंडा लाया गया था वो पोबी तोरा अभ्यारण्य असम से लाया गया था। यहाँ के प्रमुख जीवों की बात कर ले तो यहाँ पर दलदली हिरण यानी बारहसिंगा, सामन हिरण, भौंकने वाला हिरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क से या राष्ट्रीय उद्यान से या टाइगर रिजर्व से भौंकने वाला हिरण की प्रजाति मिलती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? दुधवा। यहाँ पर हॉग हिरण मिलता है, बाघ मैंने बताई दिया, चौक गैंडा आपको बताई दिया। साथ ही यहाँ पर हाथी भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुतायत में नहीं है। साथ ही ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल, ठीक है, को यहाँ पर कई वर्षों के बाद ट्रेस किया गया था। दुधवा बहज एंड एक्सट्रीम। अब देखो यहाँ की जो जलवायु है बच्चों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो जलवायु है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विद ड्राई विंटर्स। ये यहाँ की क्या है? जलवायु है। शॉर्टकट में आप CWA पूछा जाता है कि यहाँ की कौन सा जलवायु क्षेत्र पड़ता है, तो इसका कौन सा है? CWA जलवायु क्षेत्र आपका दुधवा नेशनल पार्क में पड़ता है। इसके मैंने जब जलवायु इंडिया की और यूपी की जो जलवायु पढ़ाऊंगा उसमें इन सबको मैंने डिटेल में समझाया भी है। उसका जैसे वीडियो आपको मिलेगा तब आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु का इससे बेहतर वीडियो आपको अभी तक YouTube पे तो नहीं मिलेगा, उसके बाद पड़ जाए तो मैं ये कह नहीं सकता हूं। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है और ये लगता है कि यहाँ आपको अच्छा मैटर मिल रहा है तो आपका ये थोड़ा सा प्रयास हमको भी फायदा देता है और आपको भी देता है। और हम मेहनत करते हैं
तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कमेंट करें, कुछ प्रश्न जरूर पूछें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें। तो अभी हमने जो डिस्कस किया बच्चों, वो किया था दुधवा नेशनल पार्क को, दुधवा टाइगर रिजर्व को। मैं बताऊं आपको, तो अभी 2 तारीख को हमारा पहला टेस्ट हुआ। हमने आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको चाहिए मात्र 2500 रुपए में, 2500 रुपए में ये सारे मिलेंगे, साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, जो भी हमारे नोट्स है उनके। प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिएगा। और क्या डाउनलोड करेंगे? टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी पूरा आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां से ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है बच्चों उत्तर प्रदेश का, वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। और ये अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है पहले किसका पार्ट था? ये जिम कॉर्बेट का ये पार्ट था। लेकिन चूंकि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ, तो जो जिम कॉर्बेट है बच्चों, ये कहां चला गया? उत्तराखंड में चला गया, उत्तराखंड में चला गया। और ये जो अमनगढ़ जो है ये कहां रह गया? ये क्षेत्र यूपी में रह गया। ये रियलिटी में जिम कॉर्बेट का बफर जोन का हिस्सा है। किसका? बफर जोन का आपको बच्चों हिस्सा है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले के अमनगढ़ में है, ये पूछा जा सकता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 95 वर्ग किलोमीटर है। बच्चों, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विस्तार और बफर जोन बनाता है। अब देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की हम बात कर लेते हैं। तो जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका तीसरा टाइगर रिजर्व है, जो कि 2014 में बनाया गया था। ये भारत की नेपाल सीमा पर जो तराई बेल्ट है वहां पर ये स्थित है। साथ ही शारदा सागर बांध इसके पूर्व में है। और शारदा नदी जो घाघरा नदी की एक सहायक नदी है, इसके उत्तर पूर्व में है। सीधा सीधा इसकी बाउंड्री पर बता दिया है कि इसका संबंध कौन कौन सी नदियों से है। यहाँ पर साल के जंगल, ऊंचे घास के मैदान और समय समय पर बाढ़ की विशेषता वाले दलदल यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर बंगाल टाइगर, तेंदुआ, दलदली हिरण, हॉग हिरण, सामर और रीसस मैकॉक और घड़ियाल, यहाँ पर ये इन सब की प्रजातियां आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती हैं। अब बात करें जो चौथा हमारा जो टाइगर रिजर्व है बच्चों, वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व या रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पहले था, अब ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और ये घोषित हुआ है 2022 में। और ये राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का चौथा आपका टाइगर रिजर्व है। साथ ही यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का इसमें ये पहला टाइगर रिजर्व है। इसीलिए जब आप मेंस लिखेंगे पीसीएस का, तब ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ मोस्टली ये पूछा जा सकता है, इसकी जो विशेषता है इस क्षेत्र की, वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इस एरिया में पाए जाते हैं। साथ ही बता दूं कि इस टाइगर रिजर्व के खुद के कोई टाइगर रिजर्व वो खुद कोई टाइगर नहीं है। केवल जो मध्य प्रदेश से जो टाइगर है वो इस क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। उन्हें ट्रेस किया गया, उन्हें रिकॉर्ड किया गया और फिर आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहां पर आपको बाघ, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, सामर और चिंकारा देखने को मिलते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का अपना कोई बाघ यानी टाइगर नहीं है, लेकिन पास के जो पन्ना टाइगर रिजर्व से यहाँ पर बाघ अक्सर आते जाते रहते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस तरह से मैंने आपको उत्तर प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व बताए क्रम से। अब मैं टाइगर रिजर्व, इसके बाद एलिफेंट रिजर्व, फिर आपको पक्षी विहार, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर आपको रामसर साइट। ये आज रात 9 बजे तक सारे के सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और आशा है कि आप इनको याद करेंगे, प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे और कल इसका टेस्ट जरूर देंगे। ठीक है। और जैसा मैं हर बार आपसे ही निवेदन करता हूं कि हमारे जो मूल प्रचार का जो स्रोत है वो आप ही लोग हैं, तो आप लगातार अपने मित्रों तक हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि मुझे 22 साल पढ़ाते हो गए, अभी तक का ये इतिहास है कि मोर देन 70 से 80% प्रश्न आपके पकड़ में आसानी से रहेंगे। सारे वीडियो देख लीजिएगा, आप 110 से ज्यादा प्रश्न हल करेंगे। चलिए, यहाँ के जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है,
तो धारा जो टाइगर रिजर्व है ना बच्चों 1972 की जो धारा है, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के तहत घोषित किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका डेटा, है ना। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए हैं, ये चूंकि बुंदेलखंड का एरिया है और यहां से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर मानिकपुर, मानिकपुर 2, मारकुंडी 1, मारकुंडी 2, करबी, रेपुरा, बरगढ़ रेंज। यानी देखिए आपको मानिकपुर याद करना है, मारकुंडी याद करना है, करबी, रेपुरा और बरगढ़ है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही अगर इसका कुल कोर एरिया की बात करें तो इसका कुल जो कोर एरिया है वो 230 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका बफर जोन है बच्चों वो 299 वर्ग किलोमीटर है। जबकि टाइगर रिजर्व की टोटल एरिया की बात करें तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बफर जोन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 529.36 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है और यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वहां पर करंट अफेयर्स की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप कम से कम वहां पर फ्री टेस्ट सीरीज का जो आनंद है वो तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरा जो नोट्स और टेस्ट सीरीज है वो 2500 रुपए में है, मैंने बताया था। पूरा कंप्लीट कोर्स 2500 रुपए में आप मान लीजिए, इतना सस्ता कोई नहीं देगा कि 200 टेस्ट, आप समझिए 200 टेस्ट आपके 2500 रुपया में दे दे, फिर आपको वहां पर सारे नोट्स आपको प्राप्त हो जाए और फिर इसी नोट्स के सारे रिकॉर्ड वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। ये आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो पेपर का डिस्कशन है वो सारा का सारा इसमें उपलब्ध है। आशा है आपने इस सेशन का आनंद लिया होगा और एक उम्मीद के साथ कि आप सचिवालय में जब हस्ताक्षर करेंगे तब मेरे ये बयान आपको अच्छे लगेंगे। साथ ही जब आपका लाइफ का वो मूवमेंट आएगा तब हमारे द्वारा जो आपको वीडियो दिखाई जा रहे हैं उनका अपना अलग महत्व तो आप स्वयं महसूस करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप समीक्षा अधिकारी APS जरूर बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं पढ़ाऊंगा एलिफेंट रिजर्व।